हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हम जो है बेटा वो केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, उसी को अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। ओके, एसिड्स और बेसिस की। ओके, एसिड्स आर बेसिकली बेटा सॉर इन टेस्ट, कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट खट्टा होता है, और जो बेसिस होते हैं, बेसिस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। एंड दे फील सॉपी, और जब उनको टच करके देखा जाए तो वो स्लाइटली स्लिपरी, जैसे कि सॉप्स होते हैं हमारे, उस वैसी सी फीलिंग देता है। Acids and bases both can conduct electricity but in aqueous state। aqueous state के अंदर दोनों ही जो है वो solution state के अंदर दोनों जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि उनकी सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ही बेटा उनके अंदर जो है वो आयंस बनेंगे। आयंस ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। Then metals react with acids to form salt and hydrogen। जब metals और acids की बेटा रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? salt and हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और जब मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर भी क्या बनती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हर एक का एक एक आपको एग्जांपल लर्न करना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है दैट इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड विद लिटिल स्पार्कलिंग। यानी अगर आप उसके पास एक बर्निंग कैंडल को लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा? जैसे कि आपकी थोड़ी सी फुलझड़ी से स्पार्किंग होती है ना, लिटिल बिट, उस तरह से आवाज़ आएगी, हल्की सी पॉपिंग साउंड, और लिटिल जो है वो स्पार्कलिंग होगी। ठीक है, लेकिन सभी मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बेटा, कुछ एक मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद Zn, इट विल फॉर्म Na2ZnO2, that is sodium zincate plus hydrogen. Okay, next property is if metal carbonates reacts with acids, they will form salt, carbon dioxide प्लस हाइड्रोजन। अगर वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एग्जाम्पल इज सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। लेकिन जो बेसिस होते हैं बेटा वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स इटसेल्फ कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, metal hydrogen carbonates also reacts with acids to form salt, carbon dioxide and water। यहाँ इस तरफ कोई रिएक्शन नहीं होगी, the reason is same। For example, sodium hydrogen carbonate reacts with HCl, it forms NaCl, carbon dioxide and वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा, वाइटिश कलर हो जाएगा व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ते टाइम हम किस में? लाइम वाटर में जो है वो एक्सहेल कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा? जो लाइम वाटर है कैसे कलर का हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा। ओके,
जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको बेटा बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैल्शियम लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम CO2 पास करवा रहे हैं इट विल टर्न्स मिल्की, और अगर एक्सेस में उसको पास करवा दिया जाए बेटा तो उसके वाइट कलर के PPT प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, किस चीज़ के बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू, ओके फर्स्ट इज दिस कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करवा रहे हो एक्सेस में तो CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट्स के वाइट PPT जो है वो बन जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर आप एक्सेस में CO2 पास करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट से तो उससे क्या रिलीज़ हो जाएगा फिर, कैल्शियम कार्बोनेट्स CO2 एंड प्लस वाटर, देन इट विल चेंज, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसमें क्या आपका फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इफ़ एक्सेस CO2 इज़ पास्ड, अगर ये इस रिएक्शन में आप CO2 की अमाउंट को एक्सेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट्स प्लस H2O और प्लस एक्सेस में CO2, इट विल फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना देगा वो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विच गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। जो ये PPT है ये डिसअपियर हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगे, और क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Okay, next is acids and bases also reacts with each other to form salt, and that reaction is called as neutralization reaction। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो जब एसिड्स और बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है बेटा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction example NaOH which is a base plus HCl which is an acid, that will form NaCl, that is what, that is a salt plus H2O। तो this is an example of neutralization reaction। बेसिस जो होते हैं बेटा, बेसिस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 which is a non-metal oxide, carbon is non-metal, CO2 that form CaCO3 plus H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, और इनका लेकिन मेटल ऑक्साइड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है बेटा, क्योंकि रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड्स और मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस, कॉपर ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड, कॉपर इज मेटल ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म CuCl2 दैट इज अ सॉल्ट प्लस H2O। तो वो क्या बना देगा, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो आज के लिए बेटा यहीं तक काफ़ी है। आगे की प्रॉपर्टीज़, आगे का लेसन जो है वो हम कल प्रोसीड करेंगे। जितनी भी रिएक्शंस हैं बेटा सभी आपको हर एक एग्जाम्पल जो है वो लर्न होना चाहिए हर एक का, और वो कैसे लर्न होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और अच्छे से जो है वो सारी रिएक्शंस को अपनी बुक से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।